अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। मेंज एक ख़तरनाक बीमारी है और ये दो तरह की होती है। एक सार्कोप्टिक मेंज और दूसरी डीमोडेक्टिक मेंज। दोस्तों, ये बीमारी डॉग्स में बहुत ज़्यादा होती है वैसे, और लेकिन तमाम मैमल्स में ये बीमारी हो सकती है। जितने भी दूध पिलाने वाले जानवर हैं सब में ये बीमारी हो सकती है, और ख़ास तौर पर ये डॉग्स में बहुत ज़्यादा मसला देखने में आता है और ह्यूमंस में भी होता है। अच्छा, जब ये बीमारी ह्यूमंस में होगी तो उसे स्केबीज़ कह देंगे, स्केबीज़। और अगर जानवरों में होगी तो उसे मेज कहा जाता है। ये एक थोड़ा सा फ़र्क है। अच्छा, ये बीमारी क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो माइट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ ऑफ माइट्स जो हैं वो इस बीमारी का ज़रिया बनती हैं। और क्योंकि स्पीशीज़ मुख्तलिफ़ होती हैं और वो होस्ट स्पेसिफ़िक होती हैं, यानी जो डॉग्स को नुकसान पहुंचाती हैं ये माइट्स की स्पीशीज़ और ये बीमारी करती हैं, तो वो सिर्फ डॉग में ही करती हैं। और एक डॉग से दूसरे डॉग को तो लग सकती हैं, लेकिन किसी और जानवर या इंसान को वो माइट, वो उस तरह का जो जरासीम है वो दूसरे को अफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं करता और इंसानों में भी इरिटेशन शुरू हो जाती है। अगर फ़र्ज़ किया ये मेज की बीमारी, इसकी बताएंगे अभी 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 हम साइंस और सिम्टम्स। अगर डॉग को हो गई है और इंसानों के साथ वो रहते हैं डॉग्स, और वो हैंडल करते हैं इंसान, उनके मालकान, ऑनर साहिबान, तो वो इरिटेशन और खुजली और ख़ारिश उनको भी हो जाएगी। लेकिन यह है कि कुछ अरसे के बाद वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लाइफ साइकिल उस माइट का मुकम्मल नहीं हो सकता इंसानों में जो माइट होगा वो अलग तरह का होगा और उसका पूरा लाइफ साइकिल इंसानों में कंप्लीट होगा, फिर वो जा कर के उसको डिजीज़ करेगा। अच्छा, क्या होता है इसमें? मोटी मोटी सी बात करते हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी भी ना हो। साइंस और सिम्टम्स क्या होती हैं? सबसे पहले एलर्जी हो जाती है, ख़ारिश हो जाती है, इचिंग जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, इचिंग भी दो तरह की होती है। जो अर्ली स्टेज होती है उसमें हल्की हल्की इचिंग होती है, हल्की हल्की खुजली और ख़ारिश होती है। और जब ये बहुत ज़्यादा माइट्स की तादाद बढ़ जाती है तो फिर ये खुजली भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्किन बहुत ज़्यादा रेड होना शुरू हो जाती है। और फिर बहुत ज़्यादा ख़ारिश करने की वजह से डॉग्स क्या करते हैं, और साथ अगर इंसानों में भी माइट, ये उस इंसानों वाला माइट अगर इंसानों को भी लग चुका है तो उनमें भी यही अलामात होती हैं जो अलामात इन जानवरों में देखने में आती हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि उस वहाँ जरासीम थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, लेकिन अलामात एक जैसी होती हैं। क्या होता है जी? इब्तदा में हल्की ख़ारिश होती है और ये फिर ख़ारिश बढ़ती जाती है। अगर ये जो माइट है ये हेयर फॉलिकल्स के साथ अटैच रहे तो इसको कहते हैं जी डीमोडेक्टिक। डीमोडेक्टिक में जिसको कह देंगे। और अगर ये बालों से अंदर सरायत करके स्किन को क्रॉस करके स्किन के नीचे रहना शुरू कर दे तो यहाँ पर इस तरह के इस तरह के मसले को क्या कहेंगे? सार्कोप्टिक मेज कहेंगे। सार्कोप्टिक मेज ज़्यादा मसला करती है और ये बहुत ज़्यादा देखने में आती है डॉग्स में ख़ास तौर पर। और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द मेज है डॉग्स में, सार्कोप्टिक मेज। तो दोस्तों, इसमें क्या होगा? स्किन बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ख़ारिश की वजह से लीयंस बनना शुरू हो जाएंगी। और जब लीयंस बनेंगी, छाले नुमा चीज़ें बनेगी, और फिर वो जब फट जाएंगी तो फिर क्या होगा? अल्सीरेशन हो जाएगी, अल्सीरेशन हो जाएगी और इन्फेक्शन वहाँ, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, होने के चांसेस हैं। और ये काम मज़ीद बढ़ सकता है। और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो फिर डॉग है या कोई भी एनिमल है तो फिर खुजा खुजा के इंतहाई एक अजीब सी कैफियत बेचारे की हो जाती है। और फिर जब माइट्स की तादाद बढ़ जाती है, ये पैरासाइट्स होते हैं,
तो जानवर मर भी सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसका टेस्ट करवाना चाहिए कि ये किस तरह की मेज है, यानी कि हेयर फॉलिकल्स के साथ ये मेज माइट्स के जो जरासीम है ये अटैच हैं, ये पैरासाइट्स, या स्किन के नीचे अटैच हैं। जो हेयर फॉलिकल्स के नीचे होते हैं वो तो स्किन स्क्रैपिंग और हेयर फॉलिकल्स लेकर जब हम टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो वो नज़र आ जाते हैं, पता चल जाता है। लेकिन जो सार्कोप्टिक मेज है जिसमें ये माइट्स स्किन के नीचे होते हैं, उसका ज़रा डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, और उसमें बड़ा टेक्निकल तरीके से डायग्नोज करना पड़ता है, और ज़्यादातर फिर साइंस और सिम्टम्स की बुनियाद पर ही डायग्नोसिस होता है, कि वहाँ पर फिर रेडनेस और लीयंस और अल्सरेशन, और फिर अल्सरेशन के बाद वहाँ पर पस का पड़ जाना और फिर इन्फेक्शन का बढ़ जाना, ये इन चीज़ों से फिर हम पहचानेंगे। अच्छा, अब हम कंट्रोल कैसे करें? डॉग को हो गई है या किसी एनिमल को हो गई है ये मेज या ये एलर्जी और ये ख़ारिश, तो दो ही तरह की ट्रीटमेंट है। कि ये कि टॉपिकल एप्लीकेशन यानी स्किन के ऊपर या जिस्म के ऊपर कोई दवाई लगाई जाए, और दूसरा ये है कि ओरली कोई दवाई उस जानवर को दी जाए या फिर इंजेक्शन के ज़रिए मेडिकेशन की जाए। तो दोस्तों, इसमें अगर अल्सरेशन बहुत ज़्यादा है और खुजा खुजा के जानवर ने अपने सारे बाल नोच लिए हैं और बाल उतर चुके हैं और वहाँ पर एलोपेशिया की कंडीशन हो चुकी है, तो इसका मतलब है ये एडवांस स्टेज है। और इसमें सबसे पहला काम ये करें कि नीम का ऑयल, देसी कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। नीम का ऑयल अगर मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। नीम का ऑयल उसके जिस्म पर, जानवर के जिस्म पर लगाएं, सुबह शाम लगाएं और 1 से 2 हफ्तों तक लगाएं। और थोड़ा नेचुरल ट्रीटमेंट में एक और इजाफा करते हैं कि बताया जाता है कि जो सिरका है, सिरका भी कौन सा, सेब का सिरका, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव बताया जाता है। बहरहाल इस पे अभी रिसर्च जारी है और मज़ीद कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह हम वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों क्या करना चाहिए? योगर्ट, दही भी लगाई जा सकती है, लेकिन ख्याल रहे कि जानवर या डॉग ख़ास तौर पर दही को ना खाए। उसको ज़रा उसका वो नेक कॉलर वगैरह लगा कर उसको दही लगा सकते हैं सुबह शाम 2 टाइम। और इसके अलावा एलोवेरा लगाया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हाँ, शहद भी जानवर को डॉग के जिस्म पर उस खुजली वाली एलर्जी वाली जगह पर लगाया जा सकता है। यहाँ कुछ चीज़ें अगर महंगी हो जाएं, हनी ज़ाहिर है महंगी है, शहद महंगा है, तो एलोवेरा से काम चलाएं। एलोवेरा अगर नहीं मिल रहा तो फिर नीम का ऑयल लें। नीम के पत्तों का पानी निकाल कर वो भी ज़ाहिर है उससे अगर बात करवाया जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कंट्रोल होता है इससे। एक होता है जी स्पॉन्ज बाथिंग। स्पॉन्ज बाथिंग अगर आप डॉग की करवाएं, और सर्दियों में नहीं करवानी, ज़ाहिर है गर्मियों में करवानी है, नहीं तो फिर सर्दियों में उस सर्दी ही की वजह से जानवर मर जाता है, तो ये बड़ा ख्याल रखना है। अगर गर्मियों का मौसम है तो स्पॉन्ज बाथिंग करवाएं। और स्पॉन्ज बाथिंग में ज़ाहिर है करना क्या होता है कि वो जो मेडिकेटेड शैम्पूज़ होते हैं, एंटी लाइस और एंटी माइट शैम्पूज़, उनके ज़रिए हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा जानवर को ज़रूर नहलाया जाए। और फास्टेस्ट जो है तरीक़ाकार इस मेज से छुटकारा हासिल करने का, वो मैंने बताया। जैसे स्पॉन्ज बाथिंग में एक और दवाई है, उसका नाम है जी बोरेक्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 2 चीज़ें अगर कंबाइन करके स्पॉन्ज बाथिंग करवाई जाए, स्पॉन्ज कहते हैं आप समझते हैं जो जब पानी में कोई चीज़ डा वो स्पॉन्ज डालें तो वो सक कर लेते हैं और फिर उसको रब करें बॉडी के ऊपर, उससे भी तो ये दवाई बोरेक्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इस्तेमाल करवाएं उसकी बाथिंग में। और एंटी लाइस एंटी माइट शैम्पू से भी नहलाएं, नीम के पानी से, नीम के ऑयल से नहलाएं। ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। आप एक हफ्ते नीम के पानी, नीम के ऑयल से, या दूसरे हफ्ते एंटी लाइस एंटी माइट शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं और बोरेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आइवरमेक्टिन ओरली दिया जा सकता है। वेटनरी डॉक्टर उसकी डोज आपको बताएंगे, उसके मुताबिक आप आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल करवाएं। और सार्कोप्टिक मेंज और डिमोडेक्टिक मेंज में ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है आइवरमेक्टिन। अच्छा, एक और मेडिसिन है सीलामेक्टिन। सीलामेक्टिन अकेले भी इस्तेमाल की जा सकती है टॉपिकली, यानी जिस्म के ऊपर अप्लाई की जा सकती है सीलामेक्टिन दवाई। और अगर सीलामेक्टिन के साथ अमीडा क्लोप्रिड मॉक्सीडेक्टिन, अमीडा क्लोप्रिड मॉक्सीडेक्टिन ये दवाई और सीलामेक्टिन दवाई, ये दो चीज़ों का कम्बिनेशन हो जाए, मार्केट में अगर मिल जाए तो ये भी टॉपिकली अप्लाई करें जिस्म के ऊपर, यानी अप्लाई करें। और ज़ाहिर है 2-3 हफ्ते सुबह शाम ये दवाई लगानी पड़ेगी। अच्छा, याद रखें एलर्जी खारिश के जो भी केसेस हैं, इंसानों में हो या जानवरों में हो, तो 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं। बड़ा सब्र आजमा काम है। इसमें सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए और कोशिश करें, जानवर हैं या डॉग हैं, कैट है, कोई भी है और इंसान है, तो जहाँ वो सो रहे हैं वहाँ सफाई साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। उसको दोबारा धुलवा लें, उस जगह को साफ़ करवा लें। और इंसानों को केसेस में उनके कोई क्लोथ्स हैं, कोई रज़ाइयाँ हैं, कोई चीज़ है, उनको धूप लगवाएं। और अगर मुमकिन है तो वो धुल जाएं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो सफाई सबसे अहम है। और वो सारी चीज़ें जिनके साथ कांटेक्ट होता है, ख़ास तौर पर डॉग्स जो लोग रखते हैं, फिर उनको मुख्तलिफ खिलौने भी लेकर देते हैं, बॉल्स भी लेके देते हैं, और ताकि उनके साथ वो खेलते रहें, उनको भी फिर हमें डिस्कार्ड करना होगा, उन्हें भी ज़ाय करना होगा। एक और मेडिसिन है जी नेक्सागार्ड, और नेक्सागार्ड भी आती है, नेक्सागार्ड स्पेक्ट्रा भी आती है। अगर ये मिल जाए तो ये अप्लाई करें, सुबह शाम जिस्म पर लगाएं। डॉग में ख़ास तौर पर, कैट्स में भी यूज़ हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ लोग पूछते हैं जी, क्या हम मोटर ऑयल वगैरह या वेज़लिन वगैरह एलर्जी खारिश के केस में या ऑइंटमेंट कोई लगा लिया करें या ना? तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि वेज़लिन और मोटर ऑयल जो है ये माइट्स को मारता नहीं है। लोग कहते हैं जी इससे वो माइट्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो मर जाएंगी, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। तो इसके अलावा परमेथ्रिन है, ड्रग ऑफ चॉइस है, बेंजाइल बेंजोएट 25% है। ये ह्यूमन केसेस में खैर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और ये भी टॉपिकली अप्लाई होती हैं। और मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि ये डॉग्स में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एहतियात यही है कि आँख, नाक और मुंह के अंदर ये दवाइयाँ जितनी भी हम टॉपिकली लगा रहे हैं, यानी ऊपर सुपरफिशली लगा रहे हैं, तह के ऊपर, स्किन के ऊपर, जिल्द के ऊपर लगा रहे हैं, उन दवाइयों को कोई भी जानवर, कोई भी इंसान मुंह से, नाक से, आँखों से अंदर ना जाने दे, क्योंकि इनमें ज़ाहिर है जहरीले मुरक्कबात होते हैं और जहरीले केमिकल्स होते हैं जो कि नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो मज़ीद लंबी ना हो, हम यहीं पर ये बात रोकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम।